रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चराग़ां आया है माह रमज़ान, है 400 चराग़ां। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मनअन नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यातियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन। वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिल्बातिलि लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। वमन अज़्लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिह फ़अअरज़ अन्हा वनसिय मा क़द्दमत यदाह। इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा। वरब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमह लौ युआख़िज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला। वतिल्कल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अम्दिय हुक़बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चराग़ां आया है माह रमज़ान, है 400 चराग़ां। नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं AYDF की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान रंग। AYDF के संग का सेगमेंट अंबिया के रंग हमारे संग। आज जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या हम आपके सामने पेश करने लगे हैं वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में एक बादशाह नमरूद हुआ करता था और ये नमरूद खुदाई का दावेदार था। नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत परस्तों से तकरार और लड़ाई की कहानियाँ सब मालूम थी। लिहाजा उसने एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे लिहाजा बेखौफ होकर उसके दरबार में पेश हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर पेश हुए तो उन्होंने नमरूद को सजदा नहीं किया। उस दौर की ये रिवायत थी कि जो भी नमरूद के दरबार में पेश होता था वो नमरूद को सजदा करता था। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमरूद को सजदा न किया तो नमरूद को इस बात पर सख्त गुस्सा आया। लिहाजा उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने परवरदिगार के सिवा किसी को सजदा नहीं करता, मैं अपने माबूद के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि तुम्हारा परवरदिगार क्या करता है, जिसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा परवरदिगार मारने जलाने का मुख्तार है। नमरूद ने कहा मैं भी मारता और जलाता हूँ। नमरूद ने 2 कैदियों को इस जवाब में बुलाया और एक को कत्ल कर दिया जबकि दूसरे को छोड़ दिया। उसके बाद कहा कि देख मैंने मार डाला, दूसरा भी वाजिबुल कत्ल था, इसको मैंने जिंदा छोड़ दिया। जैसे कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसने झगड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, इसके रब के बारे में ये कि दी इसको अल्लाह ने सल्तनत, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मारता है और जलाता है। कहा नमरूद ने मैं भी मारता और जलाता हूं। यहां पर यह बात समझने की है कि नमरूद पर अपनी
अब नमरूद पर जो उसका अपना आप था वो इस शिद्दत से तारी हो गया था कि वो खुद खुदाई का दावेदार हो गया था और उसको ये लगता था कि जो काम वो कर रहा है दरअसल वही कर रहा है, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। और यही उसका गुनाह अजीम था जिसकी सजा उसे बाद में भुगतना पड़ी। एक और रिवायत यहां मैं आपके सामने पेश कर दूं कि कहते हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुकाबला हुआ था तो उसने ये कहा था कि मेरा रब सूरज को रोजाना मशरिक से तुलू करता है और तू मगरिब से तुलू करके दिखा, और मेरा रब जिंदा भी करता है और मारता भी है। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज थे जो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में नमरूद के सामने कहे। अब जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दलाइल सुने तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है किसी को जिंदा होते हुए? अब ये एक ऐसा सवाल था कि जो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने रखा, उसे ऐसा लगता था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने किसी को जिंदा होते नहीं देखा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। जैसा कि एक फरमान है मैं आपके सामने पेश कर दूं। और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं? अर्ज किया यकीन तो है लेकिन मेरे दिल को यकीन हो जाए। फरमाया पस पकड़ 4 परिंदे, पस आदत डाल अपने साथ इनको, फिर ऊपर पहाड़ के इनके टुकड़े रख, फिर इनको बुला, आएंगे तेरी तरफ दौड़ते हुए, और जान कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। जब नमरूद ने ये बात कही तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मुझे दिखाएं कि आप किस तरह मुर्दों को जिंदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? यकीनी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने परवरदिगार की खुदाई पर यकीन था, लेकिन चूंकि उसने नमरूद के सामने कुछ सबूत रखने थे लिहाजा उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये अर्ज किया। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ परिंदों को लिया। कुछ रिवायात में आता है कि उन परिंदों के टुकड़े कर दिए, और कुछ रिवायात में आता है कि उन परिंदों के जिस्म का कीमा बना दिया और फिर उन्हें 4 मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर ले जाकर रख दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जिस परिंदे को बुलाते उसका सर उठता हुआ आता और जाकर जिस्म के साथ जुड़ जाता। ऐसा भी होता कि अगर सर किसी दूसरे जिस्म के करीब जाता तो वो उससे न जुड़ता। और इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया कि किस तरह अल्लाह तमाम दुनिया पर गालिब है, किस तरह अल्लाह ताला तमाम दुनिया पर कादिर है, और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दों को दोबारा जिंदा करता है। हमारा भी ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े क़यामत तमाम मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह ताला हमें नमरूद और उस जैसे दूसरे जालिमों के जो भी बातें थी या उनके जो भी ख्यालात थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उससे बचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा शुमार जालिमों में ना फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा जिंदगी रही तो आने वाले दिनों में कल फिर हम आपको किसी और नबी का वाक़या आपको सुनाएंगे और उनकी तालीमात से आपको आगाह करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चरागां आया है माह रमज़ान, है 400 चरागां। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अनदर डे अनदर रेसिपी इन योर वे। आज अपने किचन में आपको बनाना सिखा रहे हैं चॉकलेट केक। मामा ज़रा सी बिजी हैं तो आज आपको कुकिंग करना मैं सिखाऊंगी। चॉकलेट केक के लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। बहुत इजी और बहुत ही इजीली अवेलेबल हैंडी इंग्रेडिएंट्स के साथ आज चॉकलेट केक बनेगा। उसके लिए आज सबसे पहले हमने ले लिया है ये 1 कप मैदा, और 1 कप को आप ये याद रखें, देखें ये जिन कप से मैंने ये मेजरिंग की हुई है ये सब कप्स बराबर के हैं। इसी कप से मैंने मैदे को मेजर किया था और इसको हीप बना के आपको काउंट करना है। ये है 1 कप हमारे पास पिसी हुई चीनी, 1 कप मैंने ले लिया है दूध,
और इस दूध को एक्चुअली हम आधा कप यूज़ करेंगे और बाकी आधा कप हम इसकी फ्रॉस्टिंग के अंदर यूज़ करने वाले हैं। हाफ कप हमारे पास है कुकिंग ऑयल। लोग इसके अंदर मक्खन यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा हैंडी और ज़्यादा अच्छा स्पंज बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप यूज़ करें कुकिंग ऑयल। और उसके बाद हमारे पास हैं 3 अदद अंडे, जिसको मैंने ले लिया था और एक जर्दी मुझसे टूट भी गई है इसकी। और ये हमारे पास है 3 से 4 चमचे टेबल स्पून आप लेंगे कोको पाउडर के। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ये हमारे पास है वनीला पाउडर, वनीला एसेंस आप चाहें तो यूज़ कर लें। और ये हमने लिया हुआ है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि यूजुअली हम बेकिंग जब करते हैं ना तो हमारे पास मेजरिंग कप्स होते हैं जो कि हम मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल साइज़ के कप्स होते हैं, मैं आपको उससे सारी मेजरमेंट्स बता रही हूँ। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं हैं, कुछ लोगों के पास वो अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कप से एक चीज़ मेजर कर रहे हैं उसी कप से बाकी तमाम चीज़ों को मेजर कीजिए और आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी उसके अंदर। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट स्टेप। हमने अपने यहाँ पर ले लिए हैं 3 अदद अंडे बड़े बॉल के अंदर, जिसके अंदर हम बीट करने वाले हैं। और इसको हम इतनी देर तक बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। स्पीड थोड़ी सी स्लो रखिएगा वरना आपके अंडे इधर उधर उड़ेंगे, छींटे उड़ेंगी, गंदा मचेगा। थोड़ी सी मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँ। इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे अंडों को। गाइस, ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अंडों के अंदर किस तरह से ये फोम सा बन गया है। ये अंडे देखें आप हमारे फ्लफी से हो गए हैं। इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम डालेंगे, अच्छा इंग्रेडिएंट्स का ज़रा ध्यान रखिएगा कि जिस सीक्वेंस से मैं डाल रही हूँ इसी सीक्वेंस से आप इसमें इंग्रेडिएंट्स डालें। इसको हल्की स्पीड पर मिक्स करते जाएंगे और इसके अंदर शुगर ऐड करते जाएंगे। जो हमने पिसी हुई चीनी ले ली थी 1 कप, इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं इसमें चीनी हमारी ऐड हो रही है। इस चीनी को अच्छी तरह से जो भी इंग्रेडिएंट आप डालें फिर उसके साथ साथ अच्छी तरह से बीट करते जाइए ताकि वो यकजान होता रहे और आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड स्टेप, हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1/2 कप मिल्क और ये 1/2 कप यहाँ पर हो गया है। ये 1/2 कप हमने इसके अंदर मिल्क ऐड कर लिया है और मिल्क के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1/2 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल जो हमने लिया था। और ये अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स हो जाए। ओके गाइस, ब्लूपर अलर्ट। यहाँ पर जो है ना हमने एक्चुअली क्या किया था कि जो बाउल हमने लिया था वो थोड़ा सा हमें छोटा पड़ रहा था। यहाँ पे मैंने अपनी डिश बदल ली है। यहाँ पे पतीली के अंदर मैं बीट कर रही हूँ और यहाँ पर जो है ना अब इसके अंदर हम इसको पहले बीट कर चुके थे और अब यहाँ पर हम इसके अंदर डाल रहे हैं मैदा। इस मैदे को थोड़ा एक से कर दें क्योंकि यहाँ पर ना मुझे हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है करने में। इस मैदे को, ये सिफ्टेड मैदा था और आप भी इसी तरह से कर लीजिए। यहाँ पर वक्त आ गया कि हम अपने केक के अंदर सारे खुश्क इंग्रेडिएंट्स इसके डाल दें। ये मैदा हमारा अंदर जा चुका है। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है हमारे बैटर का। अगर हमारा कैमरा ये चीज़ दिखा सके इस वक्त। अच्छा, एक दफ़ा जब आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होता है उसके बाद आप पहले अपने बीटर की स्पीड को बढ़ा लीजिए। अब आपके बैटर उड़ेगा नहीं। ओके गाइस, यहाँ पर हमने मैदे के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप लिक्विड डाल रहे हैं वनीला एसेंस का तो 1 टीस्पून ले लीजिए। मैं यहाँ पर अंदाजे से इसमें 1 ढक्कन के करीब वनीला पाउडर डाल रही हूँ। वनीला पाउडर डालने से हमारे पास बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आ जाती है। इसको मिक्स करते करते ही हम साथ में ही यहाँ पर इसमें ऐड कर रहे हैं कोको पाउडर। कोको पाउडर हमने लिया था 3 से 4 टेबल स्पून। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक ब्राउनी लाइक बने तो आप इसके अंदर ज़्यादा चॉकलेट डाल लीजिए। आपके टेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, जितनी चाहें इसमें चॉकलेट डालें। बस उसके हिसाब से आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहे। और साथ में ही यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया था और इस सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं। आप देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसको इंशाल्लाह जब मैं पोर कर रही होंगी तो उसमें बहुत खूबसूरत से रिबन्स बनेंगे। वो रिबन्स बनना ज़रूरी है। बहुत घूम रही है, जैसे
फाइनली गाइस यहाँ पर आप देखें हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल सही तैयार हो चुका है। जब तक मैंने यहाँ पर छोटी सी एक ब्रेक ली थी और इसके अंदर यहाँ पर आप देखें कि मेरा जो ये पैन है 7 इंच का मोल्ड है ये केक का बेकिंग का, और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा लिया है और अब इसके अंदर मैं ये बैटर डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें बहुत ज़बरदस्ती इसमें रिबन्स बन रही हैं और यही इस बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इससे आपका बैटर अच्छा रहेगा और आपका केक का स्पंज बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छा सा स्पंज बनेगा। यहाँ पर गाइस आप देखें इसको मैंने इसमें पैन में डालने के बाद थोड़ा सा आप इस पर हाथ मारें ताकि इसके अंदर अगर कोई एयर बबल्स हैं तो वो बाहर आ जाएं और हमारा जो केक है उसके स्पंज के अंदर होल्स ना बने। ये देखें आप यहाँ पर बबल्स ऊपर आना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। ये एक दफ़ा हो जाए तो यहाँ पर हमने ओवन अपना प्रीहीट किया हुआ है 180 डिग्री के ऊपर और इसके अंदर हम इसको बेक कर लेंगे फॉर 35 to 40 मिनट्स। यहाँ पर हम अपना केक जो है वो इस तरह से ओवन के अंदर रख रहे हैं। ये आपने देखा केक हमारे अंदर जा चुका है बेकिंग के लिए और इसको हमने 180 डिग्री के ऊपर सेट कर देना है। गरम हो रहा है नॉब क्योंकि मैंने प्री हीट कर दिया था। बस सही, ये 180 के ऊपर है और ये जब तक हमारा केक बेक हो रहा है यहाँ पर मैं आपको चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाना सिखा रही हूँ उस रेसिपी से जिससे मैं बनाती हूँ। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है। आप चाहें तो चॉकलेट गनाश से इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो चॉकलेट बटर क्रीम से इसकी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं और इसके ऊपर आइसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली हुई है ये कुकिंग चॉकलेट है और ये सेमी स्वीट कुकिंग चॉकलेट है, इट्स नॉट डार्क चॉकलेट और इसके अंदर मिठास पहले से होती है लिहाजा हम इसके अंदर चीनी ऐड नहीं करेंगे। ये अराउंड 250 ग्राम्स है मेरे पास और इसका मैंने ब्लॉक ले लिया है और जो पहले मैंने हाफ कप अपना दूध बचाया था बैटर बनाते वक्त वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक साथ ही और ये ऐड करते हुए हम इसको रख देंगे चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे। यहाँ पर आप इसको ला के दिखाइए कि चूल्हा मैंने जला लिया था पहले से और इसके ऊपर ये हल्की आंच मैं कर रही हूँ। एक दफ़ा ये गर्म हो जाए ज़रा और ये हल्की आंच पर इस तरह से पकता रहेगा और जब ये पिघल जाएगा तो बहुत ही फाइन टेक्सचर की हमारे पास चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें हमारी चॉकलेट जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसको मैंने चूल्हे पर से उतार के यहाँ पर लेकर आ गई थी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और जैसे जैसे देखें जिस वक्त ये चूल्हे पर होगा उस वक्त हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा पतला हमारा मिक्सचर हो गया, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती जाएगी और ये जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे टेक्सचर इसका बन जाएगा। गाइस व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। आप यहाँ पर देखें हमारा केक कितना खूबसूरती से इवनली बिल्कुल बेक हो रहा है। इसको अभी मैंने कुछ नहीं किया था, आप चाहें तो इसकी साइड्स चेंज कर सकते हैं। अंदर से अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि हमारा केक की शेप किस तरह की आ रही है और ये हमारा केक आप इस वक्त देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से फूल रहा है और अच्छी तरह से बेक हो रहा है। इस केक यहाँ पर आप देखें हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करने के बाद निकालूंगी और ये जो आप ऊपर से बम्प देख रहे हैं ये वैसे तो मतलब केक इसी तरह से बेक होता है, लेकिन हम इसको डेकोरेट करते हुए इस बम्प को उतारेंगे और इसको एक इवन सरफेस में लेकर आ जाएंगे। केक यहाँ पर जो है वो मैंने पेन से इसके ऊपर उलट लिया है और ये पार्चमेंट पेपर इसके ऊपर आराम से हम बिल्कुल इस तरह से अलग कर लेंगे और ये आप देखिए बहुत खूबसूरत सा बहुत इवन इसका स्पंज बना है। इसको अब हम यहाँ पे सीधा करके और एक इवन सरफेस में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हम अपने इस केक को इवन कर रहे हैं यहाँ पर ताकि अच्छी तरह से इसकी डेकोरेशन हो सके और एक बहुत प्यारा सा इसका लुक आ जाए। नहीं दे रहा नहीं वो। और गाइस ये देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। इस वक्त ये तेज़ अभी गर्म हो रहा है केक, लेकिन क्या इसका ज़बरदस्त स्पंज बना है। यहाँ पे मैं आपको ये इस पर उंगली मार के दिखा रही हूँ ताकि मेरा हाथ ना जले, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बहुत स्पंजी हमारा केक यहाँ पे बन चुका है। बहुत सॉफ्ट बहुत ज़बरदस्त फ्लफी सा हमारा स्पंज बना है। इसको अभी हम यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए भी आपको सारा मटीरियल दिखाएंगे कि मैं किस किस तरह से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और गाइस यहाँ पर अब जो है हमने यहाँ पर ये जो तैयार किया था अपने इसकी टॉपिंग चॉकलेट की और ये हम इसके ऊपर जो है की टॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए बहुत खूबसूरत सी इसकी कंसिस्टेंसी है और इसको मैं इस तरह से
थोड़ा सा इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको भी मैं सही से कवर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमने केक के क्रम्स तैयार किए थे उन क्रम्स से मुझे डेकोरेशन करनी है इसकी साइडों पे। ये जो हमने केक ऊपर से उतारा था, यहाँ पर आप कैमरे से प्लीज़ ये दिखा दीजिए कि जो हमने केक ये उतारा था इसके हमने इस तरह से क्रम्स बना लिए, और अभी हम इन क्रम्स को केक के कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से चिपकाते जाएंगे। ये देखिए हम इसको इस तरह से इसके ऊपर चिपका रहे हैं। जो आपकी साइड से टॉपिंग्स बच रही हैं इसका बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि ये खा ली जाती हैं, और ये मत समझिएगा कि हम इन सबको ज़ाया करेंगे। ये बहुत यमी सेम एग्जैक्ट टेस्ट से बनेगा और इसको हम बाद में खा लेंगे। इस वक्त नाज़रीन देखिए मैंने केक के क्रम्स से जो है ना उसकी डेकोरेशन कर दी है, और अब हम इसको जो है ना वो एक साफ प्लेट के ऊपर रखें और इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स की टॉपिंग करेंगे। ये मैंने चॉकलेट चिप्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं। आपको जो दिल चाहे आप इसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। जो चीज़ मैटर करती है वो हमारा स्पंज ज़्यादा होता है। ओके गाइज, यहाँ पर आप देखें बहुत खूबसूरत से मैंने इसकी जो है वो एक साफ प्लेट के अंदर इसको शिफ्ट कर लिया है, और इसके ऊपर जो है मैं इसके सेंटर में ये देख लें मैंने चॉकलेट चिप्स लिए हुए हैं। इसको आप चाहें तो कलरफुल इसके अंदर डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे चॉकलेट के ऊपर चॉकलेट ही पसंद है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से सेंटर में इसके चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। आई कैन नॉट टेक माई आईज ऑफ इट। और बस रेडी। ओके गाइज, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा दूँ कि जो हमारे पास क्रम्स बचे थे डेकोरेशन के बाद भी ये वो क्रम्स हैं, और अब ये है कि हम इन क्रम्स को ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे अपना रिस्क ज़ाया करेंगे। इन क्रम्स से मैं आपको जल्दी से चॉकलेट लॉलीपॉप्स बनाना सिखा दूँगी। इन क्रम्स से सबसे पहले जो है वो आप बॉल्स बना लेंगे इसके। मैं आपको बताती हूँ कि हम बॉल्स इसकी किस तरह से बनाएंगे। ओके गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये थोड़ा सा मैंने हाथ में लिया अपने क्रम, और इससे इस तरह से मैंने और थोड़ा सा ले लें। जितने बड़े आपको साइज़ बनाना है आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरह से, लेकिन इसको इस तरह से बनाएं कि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। ये इसके अंदर जो आप मेरे हाथ पे इस वक्त ऑयल शाइन होता हुआ देख सकते हैं, ये ऑयल मैंने इसमें अलग से ऐड नहीं किया है। ये वही ऑयल है जो कि हमारे केक के अंदर हमने डाला था, और ये बेकिंग के बाद इसका ये वही ऑयल है। ये क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, मैं इसकी परफेक्ट शेप आपको नहीं दिखा सकती। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं मैंने एक सर्कल बना लिया है। यहाँ पर बॉल ये बन गई है। इस बॉल को ही हमारे पास कुछ हमारे फ्रॉस्टिंग बच गई थी, इसके अंदर हम डाल के और इसको अच्छी तरह से इसमें कोट कर लेंगे। और ये हमारी बॉल कोट हो चुकी है इसमें, आप देख सकते हैं। कोट करने के बाद मैं इसको इधर इस तरह से गिरा दिया मैंने, यहाँ पर रख रही हूँ। ये बॉल आ गई हमारे पास, फर्स्ट बॉल सही है। इस तरह से हम इसकी बाकी तमाम बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। इधर गाइस आप देख सकते हैं कि हमने वो जो बॉल्स बनाई थी उसको मैंने साथ से शार्लिक स्टिक्स के अंदर इंसर्ट कर दिया है, और ये मेरे पास स्प्रिंकल्स रखे हुए थे, मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स कर दिए हैं। और यहाँ पर अब ये जो हमारी रेडी हो गई है, इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स, ताकि ये हमारे पास जुड़ जाए आपस में। और गाइज यहाँ पर आप देखिए हमारी दोनों रेसिपीज़ आज की तैयार हो चुकी हैं। हमने इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं किया, और बहुत ही यमी ये रेसिपीज़ हमारी बनी हैं।
रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, है 400 चरागां, आया है माह रमज़ान, है 400